ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा, ये कभी नहीं सोचा था। रीमा अपने घर में सबकी बहुत लाडली थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। 3 बड़े भाई थे जो उस पर जान छिड़कते थे। कोई भी चीज़ मांगने से पहले उसके सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में सभी पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी और सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। बड़े घर की लाडली बेटी थी, इसलिए स्कूल में भी उसका पूरा रौब था। स्कूल के बाद जब वो कॉलेज गई तो कॉलेज में भी उसके ठाट बाट देखकर सभी लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। बड़ी गाड़ी में कॉलेज जाना, हर दिन नए लेटेस्ट कपड़े पहनना, ये देखकर लोग उसके आगे पीछे घूमते थे और जल्दी ही उसके काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए थे। कॉलेज में जल्दी ही उसकी अपनी एक पहचान बन गई थी। उन दिनों रीमा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के के घर वालों को रीमा के पापा अच्छी तरह से जानते थे। रीमा के ऊपर कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी रीमा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि मेरे घर वाले मेरे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रोहित था और रोहित बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का था। रीमा के ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। सब लोग उससे उतना ही प्यार करते थे जितना कि सब लोग उसके मायके में उससे करते थे। घर में जो भी काम होता था, हर काम में रीमा से सलाह मशवरा किया जाता था। उसकी मर्ज़ी के बिना घर में कोई काम नहीं होता था। थोड़े ही समय में सबकी लाडली बहू बन गई थी रीमा। फिर घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम उन्होंने प्रियांश रखा। प्रियांश को सब लोग बहुत प्यार करते थे। अपने दादा दादी का लाडला पोता था। रीमा सोचती थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, पहले इतना अच्छा मायका मिला और फिर इतना अच्छा ससुराल। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। मेरी किस्मत को कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। और उसके बाद एक दिन रीमा अपने मायके जाने की ज़िद कर बैठी। रोहित को ऑफिस में ज़रूरी काम था, लेकिन रीमा की ज़िद की वजह से वह फिर भी उसे लेकर गया और रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रीमा, रोहित और प्रियांश तीनों बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए और कुछ समय के इलाज के बाद रोहित और प्रियांश तो ठीक हो गए, लेकिन रीमा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब रीमा की किस्मत जैसे बिल्कुल पलट गई थी। मायके वाले भी कुछ समय बाद उससे मिलने आते और फिर कभी कभी फ़ोन करके उसका हालचाल पूछ लेते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला भी ख़त्म होने लगा। ससुराल वाले भी धीरे धीरे उसे लेकर बेपरवाह से हो रहे थे। रीमा अगर किसी को अपने पास बैठने के लिए बोलती तो आगे से जवाब मिलता कि घर में बहुत सारे काम पड़े हैं और अब तो तुम भी घर के काम में हाथ नहीं बटा पाती। रोहित भी अब चिड़चिड़ा होने लगा था। सिर्फ एक प्रियांश ही था जो रीमा के साथ हंसता खेलता था, उसके साथ समय बिताता था। लेकिन एक दिन रीमा के हाथ से कुछ सामान गिरने की वजह से प्रियांश को थोड़ी चोट लग गई। उसके बाद उसके सास ससुर ने प्रियांश को रीमा से अलग कर दिया, ये कहकर कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, अगर कल को प्रियांश को ज़्यादा चोट लग गई तो कौन जिम्मेवार होगा। अपनी कमी की वजह से रीमा ने किसी से कोई बहस नहीं की, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो थोड़े समय के लिए अपने मायके जाना चाहती थी। उसने रोहित को बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, और रोहित तुरंत उसे उसके मायके छोड़ने के लिए मान गया, जैसे कि वो यही चाहता था। रीमा को लगा कि बहुत दिनों से अपने घर वालों से नहीं मिली, जब उसके घर वाले उसे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये सोचकर वो अपने मायके चली गई। जब अपने घर पहुंची, सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए और खाने में सब कुछ रीमा की पसंद का ही बना। उसने अपने मम्मी पापा से, भाई भाभी से, सबसे दिल खोलकर बात की। उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था और घर के बच्चे भी बुआ के साथ घुलने मिलने लग गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। कई दिन बहुत अच्छे निकले, पर एक रात जब वो अपने कपड़े बदलने के लिए अपना बैग खोल रही थी तो उसे लगा कि उसका बैग बिल्कुल भरा हुआ है। ये देखकर वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिन तो बहुत अच्छे निकले, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। सबका व्यवहार बदल गया। सब लोग जैसे थक चुके थे उससे। घुमा फिराकर सब लोग एक ही बात पूछने लगे कि रोहित तुम्हें लेने कब आएगा। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती थी, जबकि वो जानती थी कि अब इस घर में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। रीमा से चलते वक्त कोई ना कोई चीज़ टूट जाती थी और नुकसान हो जाता था, तो हर बार टोका टाकी सुनाई तो देती थी, लेकिन वो हमेशा उसे अनसुना कर देती थी। एक दिन उसके हाथ से एक कीमती शोपीस टूट गया, जिसकी वजह से उसकी भाभी ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। रीमा के मम्मी पापा भी रोज़ के इन झमेलों से परेशान हो गए थे। उन्होंने रोहित को फ़ोन करके खुद ही बुला लिया कि रीमा को अपने साथ ले जाए।
रीमा को अपने घर वालों से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जिस घर में रीमा को एक राजकुमारी की तरह रखा जाता था, आज उनके लिए वो बोझ बन चुकी थी। रीमा रोहित के साथ अपने ससुराल जाते वक्त बहुत खुश थी कि अपने घर जाकर वो प्रियांश से मिलेगी, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही समय की थी। उसके परिवार ने पहले से ही पूरा बंदोबस्त किया हुआ था रीमा को प्रियांश से दूर रखने का। उसे सीधा ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया और एक काम वाली को रीमा की सारी जिम्मेवारी सौंप दी गई कि जो भी उसे चाहिए वो उसे ऊपर ही मिल जाएगा। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, जो भी चाहिए वो काम वाली रमा को बता दे। वो सारा दिन अकेले ही ऊपर वाले कमरे में बैठी रहती थी। उसका कहीं आना जाना नहीं होता था, कोई उसके पास भी नहीं आता था उससे मिलने के लिए। बस एक काम वाली रमा ही थी जो उसके पास बैठकर थोड़ी बात कर लेती थी और उसके ज़रिए उसे प्रियांश के बारे में उसका हालचाल पता चलता था। अब सबकी लाडली बेटी और बहू हर किसी के लिए बोझ बन चुकी थी। जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहाँ पर ना तो वो जी पा रही थी और ना ही मर पा रही थी। दोस्तों, कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।